आज की चर्चा इस बात पर है कि इंसान नैतिकता, धर्म और इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को कैसे समझता है। हम इस पर गहराई से बात करेंगे कि सही और गलत की ये विचार आखिर आए कहाँ से और ये हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर क्यों डालते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों पर और वीडियो देखने हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम नैतिकता या मोरालिटी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े बड़े सिद्धांत और धार्मिक किताबें आ जाती हैं। लेकिन क्या इसकी शुरुआत इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी या ये किसी बहुत ही बुनियादी ज़रूरत से पैदा हुई थी? मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत बहुत ही प्रैक्टिकल थी। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसानों ने पहली बार बड़े बड़े समूहों में रहना शुरू किया, 100-200 लोग एक साथ रह रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, अगर उस ग्रुप में कोई नियम ही ना हो, कोई सही या गलत का कॉन्सेप्ट ना हो, तो क्या होगा? ह्योस पूरी तरह से अराजकता। बिल्कुल। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरों का खाना छीन लेगा, कोई किसी की भी जान ले लेगा। मतलब ग्रुप तो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। एग्जैक्टली। तो नैतिकता अपने सबसे बुनियादी रूप में एक सोशल टेक्नोलॉजी थी, एक आविष्कार था, बिल्कुल आग या पहिए की तरह। ये कोई आसमानी हुक्म नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ शांति से रहने की एक तरकीब थी। नियम बनाए गए, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को बिना वजह नुकसान मत पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि अगर सब ऐसा करेंगे तो ग्रुप बचेगा, और ग्रुप बचेगा तो आप बचेंगे। हाँ, ये सर्वाइवल का मामला था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सर्वाइवल के लिए तो जानवर भी बहुत कुछ करते हैं, उनमें भी अपने समूह को बचाने के इंस्टिंक्ट्स होते हैं। तो इंसानी नैतिकता में ऐसा क्या खास है जो उसे सिर्फ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट है? बहुत अच्छा सवाल है। जानवरों में इंस्टिंक्ट होता है, लेकिन इंसानों ने उस इंस्टिंक्ट को एक कॉन्शियस सिस्टम में बदल दिया। हमने उससे भाषा दी, कहानियां दी और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का तरीका खोजा। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। समय के साथ इंसान ये भूल गया कि ये नियम उसी ने बनाए हैं। मतलब जो नियम समाज को चलाने के लिए बनाए गए थे उन्हें एक डिवाइन ओरिजिन दे दिया गया। ये कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा लीप है, एक इंसानी नियम को भगवान का आदेश मान लेना। ये धीरे धीरे हुआ। सोचिए, अगर ग्रुप का लीडर कहता है चोरी मत करो क्योंकि मैंने कहा है, तो लोग सवाल उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं तुम कौन होते हो हमें बताने वाले। लेकिन अगर लीडर कहता है चोरी मत करो क्योंकि पहाड़ों के देवता नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी, तो अब उस नियम को चैलेंज करना मुश्किल हो गया है। आपने नियम को एक ऐसी शक्ति से जोड़ दिया है जो इंसानों से बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। और यहीं से धार्मिक किताबों का रोल शुरू होता है। बिल्कुल। वो किताबें इन नियमों का कलेक्शन बन गईं और धीरे धीरे ये विश्वास बन गया कि ये किताबें किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि ये आसमानी है, सीधे उस डिवाइन शक्ति से आई हैं। वो परफेक्ट है, इटर्नल है, उनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं, आप सवाल पूछने का अधिकार खो देते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किताब इंसानी नहीं मानी जाती, उस पे सवाल उठाना सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट नहीं रहता, बल्कि वो एक पाप, एक गुनाह बन जाता है। सही कहा। सलाह आदेश में बदल जाती है। और चर्चा आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस में। बिल्कुल। और तर्क यानी रीजनिंग की जगह समर्पण यानी सबमिशन ले लेता है। ये सामाजिक नियंत्रण और अधिकार बनाए रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। क्योंकि जब किसी नियम के पीछे डिवाइन अथॉरिटी लगा दी जाती है तो उसे चैलेंज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप सिस्टम से नहीं, भगवान से लड़ रहे होते हैं। ये तो हुई हमारे समाज की, हमारी दुनिया की बात। लेकिन मन में सवाल आता है कि अगर हम इस दायरे से बाहर निकलें और पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के स्केल पर सोचें, तो क्या हमारी इस नैतिकता की, हमारे सही और गलत की कोई अहमियत बचती है? क्या ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ एक बहुत ज़रूरी और थोड़ी अनकंफर्टेबल बात सामने आती है। ब्रह्मांड नैतिकता के नियमों पर नहीं चलता, वो भौतिकी के नियमों यानी लॉज ऑफ फिजिक्स पर चलता है। जब कोई सुनामी आती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा, वो सबको बराबर बहा ले जाती है। जब कोई बीमारी फैलती है तो वो नैतिक लोगों को नहीं चुनती। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ठंडा और निराशावादी नहीं है? कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं तो मानती हैं कि ब्रह्मांड में एक चेतना है, एक पर्पस है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस है। क्या उन विचारों को हम पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? हम उन विचारों को एक इंसानी जरूरत की तरह समझ सकते हैं। हमें कहानियां पसंद हैं, हमें मीनिंग पसंद है।
ये सोचना बहुत डरावना लगता है कि ब्रह्मांड को हमारी परवाह नहीं है, इसलिए हम उसमें पैटर्न्स और पर्पस ढूंढते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, या उसके साथ अच्छा हुआ क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। हाँ, ये एक कंफर्टिंग तरीका है दुनिया को समझने का। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखें तो करोड़ों साल से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तारे फट रहे हैं, ग्रह टकरा रहे हैं। इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है, ये बस हो रहा है। ब्रह्मांड अच्छा या बुरा नहीं है, वो बस उदासीन है। इट्स इनडिफरेंट। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर हम आपकी बात मान भी लें तो एक और इनकंसिस्टेंसी है। अगर नैतिकता कोई शाश्वत सत्य होती, कोई इटर्नल ट्रूथ होता, तो क्या वो हर जगह और हर समय एक जैसी नहीं होती? हम देखते हैं कि जो एक समाज में सबसे बड़ा पुण्य है, वो दूसरे में पाप हो सकता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नैतिकता इंसानों ने बनाई है, और ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। 100-150 साल पहले तक दुनिया के कई सभ्य समाजों में स्लेवरी को नैतिक रूप से सही ठहराया जाता था, और उसके लिए धार्मिक ग्रंथों का भी सहारा लिया जाता था। राइट। आज हम उसे घोर अनैतिकता मानते हैं। जो समाज कल तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं देता था, वो आज इसे एक बुनियादी अधिकार मानता है। तो ये किताब एक तरह से उस जमाने का एक हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है, लेकिन उन्हें एक टाइमलेस मैनुअल की तरह पेश किया जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर मुश्किल खड़ी होती है। समाज बदल जाता है, विज्ञान की हमारी समझ बदल जाती है, लेकिन वो फ्रीज हुए नियम नहीं बदलते, क्योंकि उन्हें डिवाइन मान लिया गया है। उन किताबों में उस जमाने की भाषा, उस वक्त के सामाजिक नियम, उस समय के लोगों के डर साफ झलकते हैं। लेकिन उन्हें शाश्वत मानकर आज की समस्याओं पर लागू करने की कोशिश की जाती है, जो अक्सर काम नहीं करता। और वो ये है कि लगभग हर धर्म ये दावा करता है कि सिर्फ उसी की किताब असली और डिवाइन है, बाकी सब या तो इंसानी मिलावट हैं या अधूरा सच। हर कोई कहता है ओनली आवर बुक इज द रियल डील। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसका जवाब थियोलॉजी में नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में है। ये दावा किसी धर्म के ढांचे को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर आप मान लें कि सभी किताबें बराबर डिवाइन हैं, तो किसी एक पर आपका पूरा भरोसा, वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, कमजोर पड़ जाएगी। अच्छा। फिर आप किसी भी किताब से अच्छी बातें चुन सकते हैं, इससे किसी एक संस्था का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरह का ग्रुप आइडेंटिटी बनाने का टूल है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली टूल है। जब आप कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास सच है, तो ये आपके अनुयायियों में एक मजबूत पहचान, वफादारी और एकता की भावना पैदा करता है। ये दुनिया को हम, जिनके पास सच है, और वो जो गुमराह है, में बांट देता है। इससे बिलीवर्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सर्टेनिटी मिलती है, जो साइकोलॉजिकली बहुत कंफर्टिंग होता है। ये इंसानी समूहों के काम करने का एक बुनियादी तरीका है। इसका दिव्यता के किसी सबूत से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, नैतिकता इंसानों ने बनाई, ब्रह्मांड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर धर्म का एकमात्र सच होने का दावा भी एक सामाजिक जरूरत है, तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? एक विचार ये भी तो आता है कि अगर ब्रह्मांड ने हमें नियम दिए हैं तो हम जरूर बहुत खास हैं। एक तरह का ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म, कि इंसान बाकी सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मांड का डेटा इस विचार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारी पृथ्वी एक धूल के कण जितनी भी नहीं है। अगर हम ब्रह्मांड की उम्र, जो लगभग 13.8 अरब साल है, उसे एक कैलेंडर साल में कंप्रेस करें, हाँ, तो इंसान 31 दिसंबर को रात 11:58 पर आए हैं। हम बस अभी अभी आए हैं। इसे समझने का एक और तरीका हो सकता है। मान लीजिए यूनिवर्स एक बहुत बड़ा सेल्फ रनिंग सॉफ्टवेयर है। हाँ, हम उस सॉफ्टवेयर के यूजर नहीं हैं। हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहा एक छोटा सा प्रोसेस है। हम अपनी लोकल इंपॉर्टेंस को यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस समझने की गलती कर बैठते हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है। हमारे नैतिक नियम हमारे समाज के अंदर बहुत मायने रखते हैं। ये उस सॉफ्टवेयर के हमारे छोटे से कॉर्नर को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन पूरे सॉफ्टवेयर के लिए हमारे कॉर्नर में क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने मेन कोड पर चल रहा है। ये सब सुनकर कोई भी पूछ सकता है, और ये डर बहुत से लोगों को होता है कि अगर नैतिकता इंसानी रचना है, हम ब्रह्मांड में खास नहीं हैं और कोई डिवाइन प्लान नहीं है, तो क्या जीवन का कोई अर्थ नहीं है? क्या सब कुछ मीनिंगलेस है? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब नहीं है। जीवन का अर्थ है, लेकिन हम अर्थ को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम कॉस्मिक इंपॉर्टेंस
और एक्सपीरियंस्ड इम्पोर्टेंस के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी चीज को रियल होने के लिए इटर्नल या यूनिवर्सल होने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, एक खूबसूरत गाना आपको खुशी देता है। क्या वो खुशी इसलिए कम रियल है क्योंकि वो गाना सिर्फ 3 मिनट तक चलता है और ब्रह्मांड के किसी नियम में नहीं लिखा है? नहीं। प्यार इसलिए मायने रखता है क्योंकि हम उसे महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि वो ब्रह्मांड के लिए इम्पोर्टेंट है। दुख इसलिए रियल है क्योंकि हम उसे अनुभव करते हैं। नैतिकता इसलिए मायने रखती है क्योंकि इंसान इंसानों के साथ रहते हैं और हमारे एक्शंस का एक दूसरे पर असर पड़ता है। तो आप कह रही हैं कि मीनिंग जो है वो लोकल है, टेम्पररी है और पर्सनल है। हाँ, और यही काफी है। जीवन का अर्थ ब्रह्मांड से नहीं मिलता। जीवन का अर्थ हम एक दूसरे को देते हैं। हमारे रिश्ते, हमारे लक्ष्य, हमारी कला, हमारी जिज्ञासा, हमारी खुशियां, हमारे संघर्ष, अर्थ यहाँ है, हमारे इस छोटे से जीवन में। ये सोचना कि अगर ब्रह्मांड को हमारी परवाह नहीं है तो सब बेकार है, ये वैसा ही है जैसे ये कहना कि क्योंकि पूरी दुनिया मेरा नाम नहीं जानती, इसलिए मेरे दोस्तों के लिए मेरा कोई महत्व नहीं है। तो आज की चर्चा का सार ये है, नैतिकता इंसानों द्वारा बनाया गया एक सामाजिक उपकरण है, कोई ब्रह्मांडीय नियम नहीं। ये हमारे साथ रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ नहीं है। और ब्रह्मांड हमारी मान्यताओं या हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन अर्थहीन है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार, शायद गलती नैतिकता या धर्म को बनाने में नहीं थी, वो तो सामाजिक विकास का एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा था। शायद असली गलती ये मानने में है कि ब्रह्मांड उन पर निर्भर करता है या उसे हमारी परवाह होनी चाहिए। ये कोई नकारात्मक बात नहीं है, ये बिना किसी झूठे दिलासे के मिली हुई स्पष्टता है। इट्स क्लैरिटी विदाउट कंफर्ट। और इस स्पष्टता के साथ हम ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा जिम्मेदारी से जी सकते हैं। आज की चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नैतिकता का आधार इंसानी ज़रूरतें हैं या कोई दिव्य शक्ति? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की सूचना मिलती है।